उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी भावी अध्यापक और अध्यापिकाओं का हार्दिक स्वागत करता है आपका अपना यूट्यूब चैनल द मास्टर। तो इस वीडियो लेक्चर में आज हम सुपर टेट एग्जाम के लिए 153वें नंबर का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हर दिन की तरह टोटल 150 प्रश्न रहते हैं। यदि आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो इससे क्या होगा कि 2 से 3 सालों में आपने जो भी पढ़ा होगा वो सब आपको याद बना रहेगा। प्रैक्टिस सेट में जितने भी प्रश्न आपके सही हो रहे हैं तो आप क्या करेंगे, साथ में कमेंट बॉक्स में आंसर भी देते चलेंगे। तो चलिए, और उससे पहले देखिए, ये जो प्रैक्टिस सेट है ये राकेश यादव पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं, सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, तो नजदीकी बुक स्टोर से इसको खरीद सकते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे आज का अपना ये प्रैक्टिस सेट और देखते हैं किसमें कितना है दम। पहला प्रश्न आपके सामने गद्यांश से। तो देखिए यहाँ पर निर्देश दिया गया है पहले और दूसरे प्रश्न के लिए। गद्यांश को पढ़कर और प्रश्नों को सही विकल्प छांटेंगे। तो स्पष्टता, आत्मविश्वास, विषय की अच्छी पकड़ और प्रभावशाली भाषा में अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना ही संप्रेषण कला है, जो निरंतर अभ्यास से निखारी जा सकती है। एक दिन में कोई अच्छा वक्त नहीं बन सकता तथा भाषा पर अन्यास ही किसी की पकड़ नहीं हो पाती। इसी अभ्यास से स्वामी विवेकानंद ने जिस संप्रेषण कला का विकास किया था, उसने विश्व में सम्मेलन में लाखों अमेरिका निवासियों को चकित और मोहित कर दिया। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न आपका बना है, पहला प्रश्न आ चुका है कि संप्रेषण कला क्या नहीं है। ए ऑप्शन आपका अलंकरण नहीं है, आत्मविश्वास नहीं है, प्रभावशाली भाषा नहीं है, या विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना ये नहीं है। तो संप्रेषण कला की अगर बात करें तो गद्यांश में आपने अलंकरण नहीं पढ़ा हुआ और इसीलिए आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। संप्रेषण कला आपकी जो है अलंकरण नहीं है। चलिए दूसरा प्रश्न देखेंगे, संप्रेषण कला का विकास किससे होता है? अभ्यास से, भाषण से, अन्नायास से, या विषय की अच्छी पकड़ से? तो प्रश्न संख्या यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन। ठीक है, इसमें आपका ए ऑप्शन राइट होगा। चलिए तीसरा प्रश्न देखेंगे और तीसरा प्रश्न यहाँ पर गद्यांश है। गद्यांश को पढ़ेंगे और इससे आंसर करेंगे। तो गद्यांश है, धर्म का दीपक, दया का दीप, कब जलेगा कब जलेगा विश्व में भगवान, कब सुकुमल ज्योति से अभिशक्ति हो, सरस होंगे जल सूगी रसा से प्राण, मैं बहुत बरसी धरती पर अमृत की धार, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार, भोग लिप्सा आज भी लहरा रही उद्यम, बुद्ध हो या अशोक, गांधी हो या यीशु महान, सिर झुका सबको सभी श्रेष्ठ निज से मान, मातृवाच्य की उन्हें देता हुआ सम्मान, दुग्ध कर पर को स्वयं भी भोगता दुख दहा, जा रहा मानव चला अब भी पुरानी राह। अब प्रश्न यहाँ पर बना है, देखिए गांधी जी आदि महापुरुष को वाचिक सम्मान दे रहे हैं, अर्थात उन्हें सिर झुकाता है, उनका आदर करता है, उनके सम्मान में दिखावा करता है, दुख भोगता है। प्रश्न संख्या 3 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 4 आपके सामने। चौथा प्रश्न है, अमृत रूपी शांति की धार बरसाने पर संसार में क्या व्याप्त है? नदियों की स्वच्छ धारा, सच्चा सुख व शांति, अज्ञान दुख व अराजकता, या प्रेम व भाईचारा? चौथा प्रश्न आपका और सी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। पांचवा प्रश्न देखेंगे। पांचवा प्रश्न है कि निम्न में से संयुक्त व्यंजन बताना है, कौन सा नहीं है? ए ऑप्शन है या, बी ऑप्शन छा, सी ऑप्शन त्रा, डी ऑप्शन गया। प्रश्न संख्या 5 आपका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, मृत्युंजय पद में कौन सा समास है? द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, या द्वंद्व समास? प्रश्न संख्या आपका यहाँ पर
6 है और 6 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आप सी लगाएंगे, ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 7वां प्रश्न देखेंगे, अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अल, अल, अलन या अलम। प्रश्न संख्या 7, आपका डी ऑप्शन क्या होगा इसमें? राइट होगा अलम। 8वां प्रश्न देखेंगे, 8वां प्रश्न आपके सामने और प्रश्न है, ये पुस्तक किसकी है? में रेखांकित शब्द का पद परिचय दीजिए। सार्वनामिक विशेषण, पुस्तक विशेष एकवचन स्त्रीलिंग, सर्वनाम एकवचन स्त्रीलिंग, गुणवाचक विशेषण, पुस्तक विशेष एकवचन या संबोधन अव्यय। प्रश्न संख्या 8, आपका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। प्रश्न संख्या 9 है, विश्लेषण शब्द का विलोम होगा? विवेचन, संश्लेषण, व्याख्या या विभाजित। 9वां प्रश्न आपका बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा संश्लेषण। 10वां प्रश्न है, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं? कंठ, दंत, मूर्धन या अनुनासिक। प्रश्न संख्या 10, आपका बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा दंत। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? बड़ा सा, छोटा सा, आ, ब, सा, चा, छा, जा या रा, ला। प्रश्न संख्या 11, आपका राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन। 12वां प्रश्न, अत्याधिक का विलोम क्या है? अतलप, अत्याधिक, अनाधिगत या अनधीन। 12वां प्रश्न देखेंगे, आपका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा अतलप। 13वां प्रश्न है, रित का विलोम क्या होगा? अनर्थ, वक्र, विकीर्ण या अनेक। प्रश्न संख्या 13, आपका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा अनर्थ। प्रश्न संख्या 14 है, संकल्प शब्द में बताना है उपसर्ग कौन सा होगा? सम, सक, सन या शनक। प्रश्न संख्या 14, तो 14 में आपका राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन, ठीक है, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा सम। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 15 है, मुझसे खड़ा भी नहीं हो जाता, इस वाक्य में बताना है वाच्य होगा? भाववाच्य, कर्मवाच्य, कृतवाच्य या अन। प्रश्न संख्या 15, ए ऑप्शन आपका राइट होगा भाववाच्य। 16वां प्रश्न देखेंगे, लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है? संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर, रसज्ञ रंजन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, स्कंद गुप्त लक्ष्मी नारायण मिश्र, डी है अशोक के फूल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 16 में आपका सी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, कवि और उक्सी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? शिवराज भूषण भूषण, शब्द रसायन देव, परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उद्धव शतक भारतेंदु हरिचंद। प्रश्न संख्या 17, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अठारहवां प्रश्न देखेंगे, लेखक और उसकी कृति में युग्म में कौन सा युग्म गलत है? क्या हो गया, बंद हो गया? नहीं, पर युग्म और दिए गए हैं, इनमें से बताना है कौन सा गलत है। तो देखिए, बोलगा से गंगा राहुल संकृत्यायन, सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती, आर्यों का आदि देश डॉक्टर संपूर्णानंद, दर्शन दिग्दर्शन रामचंद्र शुक्ल। 18वां प्रश्न आपके सामने और राइट आंसर क्या लगाएंगे? डी ऑप्शन, ठीक है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, दर्शन दिग्दर्शन रामचंद्र शुक्ल। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ए ऑप्शन है, वह ईमानदार परिश्रमी कर्मठ और मृदु भाषी है। बी है, उसके पास धन वैभव नौकर चाकर आदि भी सभी कुछ था। सी है, हाँ मेरा यही विचार है। डी है, आप हमारे घर आना चाहते हैं तो आइए, ठहरना चाहते तो ठहरिए। तो देखिए प्रश्न संख्या 19 में आप सी ऑप्शन राइट लगाएंगे, हाँ मेरा यही विचार है, ये बिल्कुल अशुद्ध है। इसके बाद 20वां प्रश्न, कौन सा शब्द जो है वो भिन्न अर्थ और प्रकृति का है? चिरंतन, शाश्वत, सनातन या अधुनातन। तो 20 का आपका डी ऑप्शन राइट होगा।
इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, डायरेक्शन दिया है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22। तो यहाँ पर 21 और 22 के लिए जो है पैसेज को पढ़ते हैं। देखिए, यस्टरडे टू ब्रेव चिल्ड्रन ऑफ गंगापुर वर awarded brave Heritage Award. They have exhibited a great spirit of selfishness and courage. Harsh, a 12-year-old boy, saved a little girl from drowning in the river that flows along his village. Garima has been awarded for her presence of mind. तो इसके बाद देखिए यहाँ पर जो प्रश्न बना है कि विच काइंड ऑफ नाउन इज गंगापुर, बताना है। कॉमन नाउन है, कलेक्टेड नाउन है, मटेरियल नाउन है, प्रॉपर नाउन है। प्रश्न संख्या 21। 21 में आपका डी ऑप्शन एकदम राइट होगा, ये आपका प्रॉपर नाउन है। 22वां प्रश्न है, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड ब्रेव, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव या प्रीपोजिशन। प्रश्न संख्या 22। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट होगा, ये आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। 23वां प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मटेरियल नाउन, काउ, गोल्ड, एयर या क्लास। प्रश्न संख्या 23। 23 में आपका बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, गोल्ड। 24वां प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ए ऑप्शन है कनेक्शन, बी ऑप्शन बॉय, सी ऑप्शन वुमेन, डी ऑप्शन प्लग। प्रश्न संख्या 24। आपका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, कनेक्शन। प्रश्न संख्या 25 है, विच काइंड ऑफ नाउन इज एडवर्सिटी, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन या कलेक्टेड नाउन। प्रश्न संख्या 25। तो 25 में आपका सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। 26वां प्रश्न है, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड हार्ड इन द सेंटेंस ही इज वर्किंग हार्ड, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, नाउन। प्रश्न संख्या 26। आपका ए ऑप्शन राइट होगा, एडवर्ब। 22वां की विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज ए कंजक्शन, बताना है कंजक्शन किस सेंटेंस में है। सी इज अवेफुली बिजी, बी है आई एम नोबडी फॉर यू, सी है शी इज पुअर बट शी इज बाई नेचर हॉस्पिटेबल, डी है माई ग्रैंड फादर इज नॉट वेल। प्रश्न संख्या 27। आपका सी ऑप्शन राइट होगा। देखिए इसमें जो सी ऑप्शन है इसलिए है क्योंकि बट इज यूज्ड इन सेंटेंस एज ए कंजक्शन, ठीक है। अब कंजक्शन क्या होता है, देखिए कंजक्शन एक शब्द होता है जिसका प्रयोग किया जाता है किसी सेंटेंस को जोड़ने में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 28वां प्रश्न है, पॉइंट आउट द सेंटेंस विच इज इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई शैल गो टू जमुना जौनपुर टुमारो, शी इज वेरी इंटेलिजेंट, सी है योर सिस्टर विजिटेड अस यस्टरडे, और डी है आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। प्रश्न संख्या 28। आपका डी ऑप्शन क्या होगा, इसमें राइट होगा, ठीक है। 29वां प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मिसस्पेल्ड वर्ड। तो देखिए इसमें जो सब वर्ड जो है मिसस्पेल्ड हो गया, बताना है कौन सा यहाँ पर ऑप्शन सही है। तो सी ऑप्शन आप राइट लगाएंगे, डेरोगेटरी, ठीक है, डेरोगेटरी अपमानजनक, ठीक है। इसके बाद डिस्कशन मतलब निर्जलीकरण प्रक्रिया, इसके बाद डिसेंडेंट मतलब वंशज या संतान, इसके बाद डरमेटिस त्वचा की सूजन होती है, डरमेटिस, ठीक है। तो ये होता है यहाँ पर ऑप्शन सी राइट, ठीक। इसके बाद 30वां प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज ए ट्रांसटेटिव वर्ब, बताना है ट्रांसटेटिव वर्ब किसमें है। ए ऑप्शन आपका सी वॉक्स इन द मॉर्निंग डेली, बी है ही इज रनिंग वेरी फास्ट, सी है सी राइट्स वेल, डी है आई किल्ड ए स्नैक लास्ट नाइट।
प्रश्न संख्या 30 आपका डी ऑप्शन क्या होगा, राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर 31 और 32 के लिए नीचे दिए गए आपठित पद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और प्रश्न का उत्तर देंगे। तो सतत सहस्त्र ताड़ंग सहसैप शून्यता न प्रकटीभूता इमे एवं ताड़गा अत्र संसारग्रा यति यतेषाम आजसन नेपथ्य निर्मणा पितॄणाम एकम निर्मात्रणा च दशाकम आसीद एत एकम दशम च आहत शतकम सहस्र व रचता स्मा परम विगतेषु। यहाँ पर प्रश्न है कि महाकवि कालिदास द्वारा विरचित नाटक बताना कौन सा है। ऑप्शन कुमार संभव, सी है मालविक गित्रम या डी है मेघदूतम। 31वां प्रश्न आपका और सी ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है व्यंजन संधि का उदाहरण बताना है। साधुकम, पावका, सज्जना या जलौदा। 32वां प्रश्न आपका सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। अगला प्रश्न है डा का उच्चारण स्थान बताना है, क्या है, कंठ, तालु, नासिक या मूर्धा। 33वां प्रश्न और डी ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा, ठीक है, मूर्धा। अगला प्रश्न है चौरभ्या पद में प्रयुक्त तत्पुरुष समास किस विभक्ति का है, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी या द्वितीय। 34वां प्रश्न आपका सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, पंचमी। अगला प्रश्न देखेंगे नदा शब्द में विभक्ति और वचन है। षष्ठी बहुवचन, प्रथमा एक वचन, प्रथमा बहुवचन, षष्ठी एक वचन। प्रश्न संख्या 35 आपका सही आंसर सी होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे समवती हिंदी संख्या का बोधक है। 66, 96, 67 या 36। प्रश्न संख्या 36 आपका बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, 96। अगला प्रश्न देखेंगे भवत क्रियापद में प्रयुक्त लकार पुरुष और वचन है। लट प्रथम एक वचन, लोट प्रथम एक वचन, लोट प्रथम बहुवचन या लोट प्रथम बहुवचन। 37वां प्रश्न आपका और इसमें राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन, ठीक है, डी ऑप्शन राइट लगाएंगे। अगला प्रश्न है सर्वनाम शब्द नहीं है, यू, यम, त्यों, अपि या तस्में। 38वां प्रश्न आपका सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, अपि। अगला प्रश्न है स्वाइस्त पद के योग से योग में प्रयोग की जाने वाली विभक्ति है। चतुर्थी, द्वितीय, पंचमी या षष्ठी। प्रश्न संख्या 39 आपका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, चतुर्थी। अगला प्रश्न है कादंबरी ग्रंथ की रचना है भभूति, बाणभट्ट, भास या श्रीहर्ष। 40 में आपका राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे निम्नलिखित में से युग्म दिए गए हैं प्रत्येक में एक भाषा तथा उस भाषा का प्रमुख कवि को दर्शाता है, परंतु इनमें से युग्म का मिलान सही नहीं है, बताना कौन सा है। हिंदी कालिदास, बंगाली रविन्द्रनाथ टैगोर, उर्दू गालिब या यूनानी होमर। प्रश्न संख्या 41 आंसर करेंगे। 41 के बाद कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपका, चलिए तो देखिए यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट होगा, हिंदी कालिदास। ये युग्म जो है वो बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे निम्नलिखित में से किसका संबंध ट्रेड यूनियन से है। GNDU, DHU, INTUC, LDC। तो 42 में आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, GNDU। अगला प्रश्न देखेंगे विश्व नो टोबाको डे यानी विश्व तंबाकू दिवस रहित दिवस बताना किस दिन मनाया जाता है। 31 मई, 11 जून, 28 सितंबर या 10 अक्टूबर। प्रश्न संख्या 43 सी ऑप्शन आपका राइट होगा, 28 सितंबर। अगला प्रश्न है दुनिया की छत किसे कहा जाता है, पमीर, तिब्बत, हिमालय पर्वतमाला, माउंट एवरेस्ट। तो 44 में आपका डी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, माउंट एवरेस्ट। चलिए अगला प्रश्न देखिए न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय किस बैंक के साथ हो गया।
भारतीय स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक या कैनरा बैंक। 45वां प्रश्न आपका, और इसमें राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन। ठीक है, 45 का क्या ऑप्शन सही होगा? डी। ठीक है, कैनरा बैंक। अगला प्रश्न देखेंगे, अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति के मुख्यालय बताना कहां पर है? बर्लिन, प्राग, मॉस्को, जेनेवा। 46 में आपका सी ऑप्शन क्या होगा? राइट, मॉस्को में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बताना है गलत परिभाषा कौन सी है? कंटूर परिरेखा यानी कि समुद्र तल से ऊपर वे क्षेत्र जिनकी ऊंचाई समान है। आइसोथर्म या एक जैसे तापमान वाले क्षेत्र। सी है आइस हाइड्रेस एक जैसी वर्षा वाले क्षेत्र। डी है आइसोबात वे स्थान जहां का वायुमंडल दाब एक समान हो। तो 47 में आपका राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन आप बिल्कुल राइट लगाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा देश कैरोबियन देश के समूह में सम्मिलित नहीं है? क्यूबा, बारमोडा, जॉर्डन या एंगविला। प्रश्न संख्या 48, आपका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट, क्यूबा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक का निम्नलिखित में से कौन सा है? कमल का फूल, सिंह शीर्ष, लॉन्ड कैपिटल, शेर सिंह गाय या गाय। प्रश्न संख्या 49, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, गाय। 50वां प्रश्न, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? देखिए डेविस कप बताना है लॉन टेनिस, क्रिकेट, हॉकी या बैडमिंटन। तो इसमें आपका सी ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, 50 का डी, बैडमिंटन से। ठीक है, और से एक प्रसिद्ध वायलिन वादक है? जियो मोइनुद्दीन खां, एस बालचंद्रन, सज्जाद हुसैन या एल सुब्रमण्यम। प्रश्न संख्या 51, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, त्रिप्पनी किस राज्य लोक नृत्य नाटिका है? महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, मणिपुर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 52 है, त्रिप्पनी किस राज्य का लोक नृत्य या नाटिका है? महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, मणिपुर। तो प्रश्न संख्या आपका 52, आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट, गुजरात। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 53 आपके सामने। देखिए निम्नलिखित में से मिलान बताना है कौन सा सही होगा? यहाँ पर गोविंदा, आर्यभट्ट, बाणभट्ट और समुद्रगुप्त। तो देखिए प्रश्न संख्या 53 में मिलान करते हैं हम लोग। ठीक है, तो पहले का मिलान करेंगे आप लोग। पहले का आपका हो जाएगा, बिल्कुल पहले से मिलान सही है, गोविंदा राष्ट्रकूट से संबंधित था। फिर दूसरे का आर्यभट्ट गुप्त वंश से संबंधित है। बाणभट्ट जो है हर्षवर्धन थे। ठीक है, और इसके बाद समुद्रगुप्त भारतीय नेपोलियन के नाम से जाने जाते थे। तो आपका जो राइट आंसर होगा, देखिए बिल्कुल सभी सही है, और राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर कूट लगाएंगे, बी ऑप्शन। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 54, वाष्पीकरण दर निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करती है? हाँ, तरल के तापमान पर, तरल के पृष्ठ क्षेत्रफल पर, तरल के कल द्रव्यमान पर या वायु दाब पर। प्रश्न संख्या 54, आपका ए ऑप्शन क्या होगा? इसमें बिल्कुल राइट होगा। प्रश्न संख्या 55 फिर से दिया है, सोडियम बताना है, मिलान करना है। देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम कार्बोनेट बेकिंग सोडा, पोटास चौक या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड फिटकरी। प्रश्न संख्या 55। तो देखिए यहाँ पर हम मिलान करेंगे, और मिलान किस तरीके से करेंगे? देखिए यहाँ पर सोडियम का अगर मिलान करेंगे तो ये होती है सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब फिटकरी। ठीक है, इसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट, ये आपका बेकिंग सोडा होता है। पोटास चौक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, बाकी कैल्शियम हाइपोक्लोराइड ये एक प्रकार का ब्लीचिंग पाउडर होता है। तो यहाँ पर अगर बात करें सही ऑप्शन की, देखिए सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा प्रश्न संख्या 55 में। चलिए प्रश्न संख्या 56 देखेंगे, रॉबर्ट कोच का कार्य किस क्षेत्र में था? तपेदिक, हैजा, मलेरिया, मधुमेह। 56 का आपका सी ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, मलेरिया। कौन देखेंगे, संपत्ति का अधिकार एक है, मौलिक अधिकार, निर्देशक सिद्धांत,
कानूनी अधिकार या सामाजिक अधिकार। प्रश्न संख्या 57, आपका बी ऑप्शन क्या होगा, राइट हो जाएगा, निर्देशक सिद्धांत। प्रश्न संख्या 58, भारतीय संविधान के 55वें संशोधन 1986 के अंतर्गत यहाँ पर दिया गया निम्नलिखित में से किसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। छत्तीसगढ़, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड। प्रश्न संख्या 58 में आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सिक्किम। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल करता है जिसमें होते हैं संसद के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सदस्य, संसद के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं के सदस्य या लोकसभा तथा राज्यसभा परिषदों के सदस्य। प्रश्न संख्या 59, आपका सी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। 60वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को यह अधिकार है कि ये संविधान का संशोधन कर सके। 370, 368, 390 या 376। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप बी लगाएंगे इसमें, 368। अगला प्रश्न देखेंगे। 61वां प्रश्न है, मार्क जुकरबर्ग का संबंध किससे है। वॉलमार्ट से, माइक्रोसॉफ्ट से, फेसबुक से या इनमें से किसी से नहीं। तो 61 में आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये फेसबुक के संस्थापक है मार्क जुकरबर्ग, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 62वां प्रश्न, खिलाड़ी मैग्नेस कार्लसन का संबंध किस खेल से है। टेनिस, शतरंज, बैडमिंटन, फुटबॉल। प्रश्न संख्या 62। तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आप लगाएंगे ए ऑप्शन, ठीक है, टेनिस। चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। HDFC बैंक, ICICI बैंक, IDBI बैंक या फेडरल बैंक। प्रश्न संख्या 63, आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अफ्रीका महादेश का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट किलिमंजारो किस देश में स्थित है। केन्या, नामीबिया, तंजानिया या नाइजीरिया। 64वां प्रश्न आपका, और राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। तेलंगाना भारत का एक राज्य है। 26वां, 27वां, 28वां, 29वां। 65वां प्रश्न आपका राइट आंसर बी होगा, ये आपका एक 27वां राज्य है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। स्किनोमीटर का संबंध किस खेल से है। टेनिस, क्रिकेट, हॉकी या फुटबॉल। प्रश्न संख्या 66, आपका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट, टेनिस से। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न पुरस्कार विजेता नहीं है। लता मंगेशकर, राधा टटन, रतन टाटा, पंडित भीमसेन या APJ अब्दुल कलाम आजाद। 67वां प्रश्न। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर 67 में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, APJ अब्दुल कलाम, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 68 है। भारत के एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय का नाम बताना है जिसके कुलपति भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री जी हैं। विश्व भारती विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय, राजीव गांधी विश्वविद्यालय। प्रश्न संख्या 68, आपका सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। इसके कुलधि जो पति हैं वो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। चलिए अगला प्रश्न है। विश्व की सबसे ऊंची मुड़ी मीनार बताना है। टावर द इन्फिनिटी टावर खालिस्तान में स्थित है। मनीला, हांगकांग, कुआलालंपुर या दुबई। प्रश्न संख्या 69, आपका राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न संख्या 69 में बताएंगे भैया सही आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताएंगे। बाकी अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 70, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भारत में हर वर्ष को मनाया जाता है। 5 सितंबर, 5 अक्टूबर, 11 नवंबर या 8 सितंबर। तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ये भी प्रश्न आपको पता होगा, जरूर कमेंट करके बताएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। ब्लूम के टैक्सोनॉमी खालिस्तान की पदानुक्रमिक व्यवस्था है। पाठ्यचर्या संबंधी घोषणाओं,
पठन कौशल, संज्ञानात्मक उद्देश्य, उपलब्धि, लक्ष्य होगा। तो प्रश्न संख्या 71 में आप क्या ऑप्शन सही लगाएंगे? सी ऑप्शन, ठीक है, संज्ञानात्मक उद्देश्य। चलिए अगला प्रश्न है, वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है निष्पादन उपागम अभिन्यास, निष्पादन परिहार अभिविन्यास, कार्य परिहार अभिन्यास या नैपुणता अभिविन्यास। प्रश्न संख्या 72 आपका ए ऑप्शन क्या होगा इसमें? बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। ये उनके खालिस्तानी विभिन्नता का कारण है। अभिक्षमता, अधिगम शैली, परावर्तकता या मूल्यों। प्रश्न संख्या आपका 73 और 73 में आपका राइट आंसर बी होगा, ठीक है, अधिगम शैली। अगला प्रश्न, अभ्यास के अधिगम पर प्रभाव के एक प्रयोग में अधिगम होगा स्वतंत्र चर, परतंत्र, अन्य चर या स्तर चर। प्रश्न संख्या 74, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, ठीक है, परतंत्र चर। 75वां प्रश्न देखेंगे, सीबीआई द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि का खालिस्तान सशक्त साधन है रोजमर्रा के शिक्षण से होने वाले तनाव को दूर करने। दूसरा ऑप्शन है अनेकता में एकता की संकल्पना का प्रचार प्रसार करने। सी है सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने। डी है शिक्षकों के भार को हल्का करने। तो प्रश्न संख्या 75 में आपका सी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा, ठीक है, सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है क्योंकि वे शिक्षा को आराम देते हैं। बी है प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं। सी है वे शिक्षार्थियों को वैविध्य उपलब्ध कराते हैं। डी है ई है अधिकतम इंद्रियों को उपयोग द्वारा सीखने को संवर्धित करते हैं। तो प्रश्न संख्या 76 आपका राइट आंसर इसमें डी होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 77। एक शिक्षिका पाठ्य पुस्तक और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। ये उपागम खालिस्ताने पर आधारित है। ज्ञान के निर्माण, अधिगम और के शास्त्रीय अनुबंधन, पुनर्वलन के सिद्धांत, अधिगम की सक्रिय अनुबंधन। प्रश्न संख्या 77 आपका राइट आंसर ए होगा इसमें। अगला प्रश्न 78वां, बच्चा किस प्रकार सीखता है? पुस्तकें पढ़कर, परिचर्चा द्वारा, प्रश्न पूछकर या कई प्रकार से। प्रश्न संख्या 78 में आपका डी ऑप्शन क्या होगा? राइट हो जाएगा, कई प्रकार से। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 79, विद्यालयों में विद्यार्थियों के असफलता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर होगा प्रश्न संख्या 79 में वह बी ऑप्शन होगा। विद्यार्थी विद्यालयों में असफल होते हैं क्योंकि उन्हें अधिगम के लिए उपयुक्त पुरस्कार नहीं दिए जाते हैं। प्रश्न संख्या 79 में आपका बी और दूसरा यहाँ पर सी, क्योंकि यहाँ पर कूट दिया होगा, ठीक है। सी वाला भी ये देखिए, विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि शिक्षण उस तरीके से नहीं किया जाता है जो उनके लिए सार्थक हो। तो यहाँ पर बी और सी दोनों सही हो जाएंगे। कूट में आपका जो राइट आंसर होगा देखिए प्रश्न संख्या 79 में सी और डी होगा, ठीक है, सी और डी, सी और डी। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 79 में सी और डी होगा। डी वाला भी है, विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय व्यवस्था प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकता और अभिरुचियों का ध्यान नहीं रखती है। बिल्कुल सुटेबल है। देखिए फिर से एक बार कन्फर्म करेंगे, देखिए सी और डी बिल्कुल सही होगा, सी और डी, ठीक है, बाकी ए और बी दोनों गलत हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, धीमी अधिगम गति बालकों के लिए सर्वाधिक प्रभावी है? व्याख्यान विधि, दृश्य विधि, चर्चा विधि, परावर्तित विधि। प्रश्न संख्या 80 आपका बी ऑप्शन क्या होगा?
राइट होगा दृश्यश्रव विधि। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 81, पिछड़ा बालक वह है जो अपने पाठशाली जीवन के मध्य लगभग 10 वर्ष की आयु में अपनी आयु के अनुरूप समान कक्षा से नीचे की कक्षा का कार्य न कर सके। ये कथन किसका है? तो यहाँ पर है सिरिल बर्ट, टर्मन, टेलर, मॉर्टिस। 81वां प्रश्न आपका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट। ठीक है। 82वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा लक्षण किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है? विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता या मानक। प्रश्न संख्या 82 आपका बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा वैधता। 83वां प्रश्न, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है छात्रों की प्रगति का आकलन, कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन, कार्य निष्पादन का मूल्यांकन या ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। 83 में आपका डी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थियों में व्यक्ति विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? ए ऑप्शन है सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठ्यचर्या का अनुगमन करना। बी है बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना। सी है शिक्षार्थियों में व्यक्ति विभिन्नताओं को समाप्त करने के लिए हर संभव उपाय करना। डी है धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालयों में भेजना। तो प्रश्न संख्या 84 आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 85 आ चुका है आपके सामने। पृथक पृथक समाजीय समूह के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया आधारित होती है। काट दिया है आपको की चित्त वृत्ति पर, डी है उनमें समकक्षीय की अभिवृत्ति पर, सी है दूरदर्शन के प्रभाव पर, डी है उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पर। प्रश्न संख्या 85 राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 86 वाला है, निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? प्रेरणा की सीमा, विद्यालय का असहयोग, सी है शारीरिक सीमा, डी है ज्ञान की सीमा। 86वां प्रश्न आपका बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। ये कथन किसका है? किसने दिया? गेट्स व मॉर्गन व गिलफोर्ड, स्किनर, क्रॉनबैंक। 87वां प्रश्न आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है व्यक्तित्व का, पढ़ने की दक्षता का, बुद्धि का, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 88 में आपका सी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा बुद्धि का। सी ऑप्शन राइट होगा बुद्धि का। अगला प्रश्न देखेंगे, अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? फ्राइड, यंग, मन या अल्पोर्ट। प्रश्न संख्या 89 आपका बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा यंग। अगला प्रश्न देखेंगे, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं आर्थिक तत्व, सामाजिक परिवेशन तत्व, शारीरिक तत्व या वंशानुगत तत्व। तो प्रश्न संख्या 90 आपका बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, अनियमितता का विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम या कल्पना और संवेगात्मक। प्रश्न संख्या 91 आपका राइट आंसर बी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा विकास सिद्धांत नहीं है? अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत है, समान मान का सिद्धांत। तो देखिए 92 में आपका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर क्या होगा? आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन क्या लगा देंगे? राइट लगा देंगे। अगला प्रश्न देखेंगे 93 वाला, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताओं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। ये कथन किसने दिया? गैसले, हरलॉक, मेरेडिथ या डगलस और हॉलैंड। तो 93 में आपका बी ऑप्शन क्या होगा? राइट हो जाएगा हरलॉक। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया? ड्राइवर, मैकडूगल, थॉर्नडाइक या वुडवर्थ। तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा मैकडूगल ने। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का विकेंद्रीकरण
अवधान है, ये कथन किसका है? डम्बिल का, रॉस का, मन का या मैकडूगल का? तो इसमें आपका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा, डम्बिल का। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम या प्रभाव का नियम? 96 में आपका सी ऑप्शन क्या होगा? राइट, बहु अनुक्रिया का नियम। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण या चित्रांकन परीक्षण? 97 में आपका बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। चलिए 98 वाला देखेंगे, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? थॉर्नडाइक, स्पीयरमैन, बर्नस्टाइन? तो 98 में आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, स्पीयरमैन में। अगला प्रश्न है, निम्न में से सही युग्म बताना नहीं है कौन सा? तो देखिए यहाँ पर बाकी सारे सही हैं, लेकिन जो डी वाला आप देख रहे हैं, सीखने का समग्र सिद्धांत हल, ये इसने नहीं दिया था, बाकी सभी सही है। ठीक है, चलिए 100वां प्रश्न देखेंगे, इनमें से किनका नाम सृजन सात के पिता से जुड़ा है? किरो एवं किरो, गाल्टन, रॉस, वुडवर्थ? तो देखिए ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा गया था, गाल्टन सही होगा। साइंस सॉरी गणित से प्रश्न है यहाँ पर, और गणित में वही प्रश्न का आंसर हम सही बताएंगे जो सही होता है। बाकी आप सॉल्व करना चाहते हैं, कॉपी पेन लेके बैठिए, पूरी प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप सारे प्रश्नों को अच्छे से सीख सकते हैं। तो 101वां प्रश्न है, देखिए काजोल 1 घंटे से किताब का 1/3 भाग पढ़ती है, वह किताब 2 सही 1/5 घंटे में पढ़ती है, इसका किताब का कितना भाग पढ़ने को शेष बचता है? तो 101 में आपका जो सी ऑप्शन है वही सही होगा, 4/15। 102 में प्रश्न है, यदि एक संख्या से 1/2 घटाया जाता है तो उसके पश्चात 1/2 से गुणा किया जाता है, संख्या 1/8 में बदल जाती है, वह संख्या बताना है कौन सी है? तो देखिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, 3/4। अगला प्रश्न है, 2 अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग 9 है, यदि संख्या में 27 जोड़ दिए जाए तो अंकों का क्रम उल्टा हो जाता है, वह संख्या है? 54, 27, 63 या 36? 103 में आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, यदि 4/8/2017 को शुक्रवार तथा 61 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा? 104 में आपका सी ऑप्शन क्या होगा? राइट हो जाएगा, बृहस्पतिवार। अगला प्रश्न है 105 में, देखिए दिए गए चित्र में ए बी सी डी और बाई एक्स का मान बताना है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा 105 में? ए ऑप्शन। ठीक है, 10 डिग्री। अगला प्रश्न है, यदि किसी दुकानदार को एक वस्तु को 390 पर बेचना है, 20% का लाभ है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना कितना होगा? तो वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा देखिए वह डी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न संख्या 107, यदि किसी कस्बे की जनसंख्या 60,000 से बढ़ाकर 65,000 हो जाती है तो संख्या जो है वृद्धि प्रतिशत बताएंगे। 107 में आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, 40 व्यक्ति 30 दिनों में 200 किलोग्राम चावल खाते हैं, कितने दिनों में 30 व्यक्ति 500 किलोग्राम चावल खाएंगे? 120, 80, 90 या 100? तो 108वां प्रश्न आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 109वां, एक चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर है, सम चतुर्भुज की भुजा है 7 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर? 109 में आपका डी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 110, संलग्न चित्र में रेखा पी ए क्यू वृत्त को बिंदु ए पर स्पर्श करती है तथा एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो आंसर इसमें बताएंगे। देखिए 110 में सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, 110 डिग्री। अगला प्रश्न है 111 में, देखिए यदि 8 पेनों का क्रय मूल्य 5 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर तो लगभग प्रतिशत बताना, लाभ प्रतिशत। 111 में आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन राइट लगाएंगे, 33 सही 1/3% हो जाएगा। 112वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या 3/5 और 4/5 के मध्य नहीं आती है? 19/30, 2/3,
7/10 या 16/30। 112 में आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 16/30। 113वां प्रश्न देखेंगे, यदि 3 पेंसिल, 2 पेंसिल और 4 रबड़ मूल्य 92 रुपए है, 8 पेंसिल और 16 रबड़ का मूल्य 68 है, तब 24 पेन का मूल्य बताना है। तो 113 में आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 600। ठीक है। प्रश्न नंबर 114, एक त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते हैं यदि हमें दिया गया है 2 कोण और 1 भुजा, केवल 3 भुजा, केवल 3 कोण या 2 भुजा और एक उनके मध्य कोण। 114 में आपका राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन। और प्रश्न संख्या 115 देखेंगे। 15वां प्रश्न 100, यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 50%, 20% वृद्धि करी जाए तो इसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। आंसर इसमें लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए, 1 सही 4/5। इसके बाद 116वां प्रश्न देखिए, सामान्य मनुष्य के शरीर का जो ताप होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस है। फारेनहाइट पैमाने पर ताप क्या होगा। तो 116वां प्रश्न आपका राइट आंसर क्या होगा इसमें, बी ऑप्शन। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, यदि ए का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 9 का स्क्वायर बराबर 285, तो 0.11 का स्क्वायर प्लस 0.22 का स्क्वायर प्लस प्लस खाली जगह है 0.99 का स्क्वायर का मान बताना। यहाँ पर जो मान निकल के आएगा आपका वह सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, कितने वर्षों में ये राशि उसी ब्याज की दर से तिगुनी हो जाएगी। 30 वर्ष, 25 वर्ष, 20 वर्ष या 15 वर्ष। प्रश्न संख्या 118, राइट आंसर सी होगा आपका, 20 वर्ष। अगला प्रश्न देखेंगे, 8 एम व्यास वाले वृत्ताकार पार्क के अंदर अधिकतम क्षेत्र का वर्गाकार खेल का मैदान बना है, खेल के मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा। प्रश्न संख्या 119 में आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 120वां प्रश्न, 240 अंकों की एक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी ने 52 अंक अर्जित किए, पाई आरेख में इसका संगत कोण बताना कितना होगा। तो देखिए इसका बी ऑप्शन क्या होगा, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रथम गणना यंत्र यानी कैलकुलेटिंग डिवाइस है, घड़ी, डिफरेंस इंजन, अबेकस, कैलकुलेटर। 121 में आपका राइट आंसर सी होगा, अबेकस। 122वां प्रश्न, इंटीग्रेटेड सर्किट यानी ऐसी चिप किसकी परत होती है, जर्मेनिया, केबल, सिलिकॉन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिलिकॉन। 123वां प्रश्न, कंप्यूटर भाषा में जावा का आविष्कारक कौन है, IBM, ग्रेस हॉपर, जॉन गैसलिंग है, जॉन मकार्थी। प्रश्न संख्या 123 आपका सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, जेम्स गैसलिंग। 124वां प्रश्न, ओरेकल क्या है, डेटा बैलेंस सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ओरेकल क्या है, आपका एक प्रकार का डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न है, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया, CDEC, IBM, BRC, हाल। प्रश्न संख्या 125 आपका राइट आंसर क्या होगा इसमें, जी हाँ, ए ऑप्शन। ठीक है, CDEC। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में कौन सा अंक श्रृंखला को पूरा करेगा। तो देखिए यहाँ पर संख्या 18, 19, 44, 97, 206। आंसर आपका 126 में सही आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन। ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि किसी महीने का तीसरा दिन सोमवार हो तो उस महीने का 25वां दिन कौन सा होगा, मंगलवार, सोमवार, बुधवार या रविवार। 127 में आपका राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, प्रिय की घड़ी में 5:35 हो रहे हैं, बताइए दर्पण में देखने पर ये कितना समय बताएगी। 5:25, 5:20, 5:30 या 5:25। हाँ, 6:25। 128 में आपका राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन। ठीक है। हाँ, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 129, 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो 3 के विपरीत जो संख्या निकल के आएगी यहाँ पर वह आएगी आपकी डी, 4। ठीक है।
अगला प्रश्न है, एक आदमी की आयु 32 वर्ष थी जब उसके पहले बेटे का जन्म हुआ तो उसका 7 वर्ष का था। उसकी पत्नी की आयु 35 वर्ष थी। माता और पिता आयु अंतर बताना कितना है। 130 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए डी ऑप्शन, ठीक है, 4 वर्ष। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। लखनऊ, नोएडा, वाराणसी, गाजियाबाद। तो 131 में आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, लखनऊ में। अगला प्रश्न है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान किस जिले में। लखनऊ, गाजियाबाद, बरेली, कानपुर। प्रश्न संख्या 132 आपका सी ऑप्शन राइट होगा, बरेली में। 133वां प्रश्न है, रवि शास्त्री निम्न में से किस पुस्तक के लेखक है। तो रवि शास्त्री ने जो पुस्तक लिखी है उस पुस्तक का नाम है स्टार गैजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ। 134वां प्रश्न है, विंबलडन 2021 में महिला एकल विजेता है। नोआमी ओसाका, एम्मा रदुकानु, बारबोरा क्रिजिकोवा या एशले बार्टी। तो इसमें डी ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट होगा, एशले बार्टी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 135, वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। 135 में आपका बी ऑप्शन क्या होगा, राइट, चौथा। 136वां प्रश्न है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में कितने देशों को पहले स्थान पर रखा गया। 10, 12, 16 या 18। 136 आपका सही आंसर डी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष में मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। 2021, 2022, 2023 या 2024। 137 में आपका राइट आंसर सी ऑप्शन होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, आपदा प्रबंधन पर 5वीं विश्व कांग्रेस यानी WCDM का उद्घाटन IIT दिल्ली में निम्नलिखित में से किसने किया। राजनाथ सिंह, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद। प्रश्न संख्या 138 राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज किस राज्य में है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल। 139 में सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 140वां प्रश्न आपके सामने। प्रश्न देखिए, हाल ही में उत्तराखंड में स्थित नेशनल पार्क का नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क किसने करने की घोषणा की। नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो देखिए रामगंगा नेशनल पार्क करने की घोषणा कर दी है और 140 में आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। 141वां प्रश्न, भारत ने किस देश के साथ 6 लाख से अधिक AK-203 असॉल्ट राइफलों को खरीद के लिए अनुबंध और 2021 से 31 तक सैन्य तकनीकी सहयोग पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। 141 में आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 142वां प्रश्न, अक्टूबर 2021 में भारत के किस देश के साथ अजय बरियार संयुक्त युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया। 142 में आपका राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, 100 वर्ष पहले पूरी चोरी हुई अन्नपूर्णा की मूर्ति को हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस देश से प्राप्त किया। अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, कनाडा। तो 143 में आपका डी ऑप्शन क्या होगा, राइट हो जाएगा, कनाडा। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन सा राज्य अपनी 100% आबादी 18+ को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। 144 में आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, फूमिया किसादा के हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए थे। तो देखिए 2021 का ये करंट अफेयर्स और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह होगा बी, जापान। 146वां प्रश्न, संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2021 का छठा संस्करण किन 2 देशों के बीच आयोजित किया गया। तो इसमें देखिए बी ऑप्शन आपका क्या होगा, फ्रांस, राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए रक्षक सड़क सुरक्षा पहल की शुरुआत की। गुजरात, कर्नाटक, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। प्रश्न संख्या 147 सी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, नवंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस पनडुब्बी में प्रोजेक्ट 75 के तहत चौथी पनडुब्बी के रूप में शामिल किया गया? INS बागीर, INS बेला, INS विराट या INS विशाखापट्टनम। 148 में आपका बी ऑप्शन राइट होगा। 149वां प्रश्न देखेंगे। 149 प्रश्न, ICC पुरुष T20 विश्व कप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, सत्य की अगर बात करें तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन आप देख रहे हैं यही राइट होगा। केवल कथन पहला सही है। अब कथन क्या है देखिए, ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हराकर पहली बार T20 विश्व कप जीता। तो बिल्कुल। इसके बाद 150वां प्रश्न, हाल ही में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई श्रेष्ठ योजना का संबंध कैसे है? अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करना, जनजातीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराना, किसानों की आय को दुगना करना या जनजातीय क्षेत्र की महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराना। 50 में आपका ए ऑप्शन राइट होगा। अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण आवास शिक्षा प्रदान करना। उम्मीद करते हैं आपको सेशन जरूर पसंद आया होगा। लाइक शेयर करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके रखिएगा, और हाँ, अगर कोई सुझाव है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर।